नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के एक महत्वपूर्ण कदम के बारे में। बहुत लंबे समय से भारत में इंजन की कवायद चल रही है कि इंजन को स्वदेशी रूप से कैसे विकसित किया जाए। कई देशों से ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को लेकर, इंजन परचेजिंग को लेकर हमारी बातें चल रही हैं। इस पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं, उन्होंने विराम लगा दिया है और उन्होंने बहुत सारी चीजों को क्लियर किया है, यानी स्पष्टीकरण दिया है। और जो बात सामने निकल कर आ रही है वो भारत के पक्ष में बहुत अच्छी है। यानी राजनाथ सिंह जी जो है, उन्होंने ये कहा है कि भारत किसी भी देश से इंजन परचेज करेगा तो डेफिनेटली वहां से हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जानी होगी उसको हम कभी भी दरकिरार नहीं कर सकते। मतलब इंजन के साथ साथ हर हाल में उस देश को ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी को अगर हम गेन करते हैं और भारत में मेड इन इंडिया जो इंजन है उनको डेवलप किया जाता है, तो ये भारत के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि मेड इन इंडिया बाय इंडियंस, यानी इंडियंस ही बनाएंगे, जो इंजन बनाए जाएंगे वो इंडियंस ही बनाएंगे। अच्छा, अब लेकिन का आप ये कहेंगे कि भाई ये बातें तो बहुत लंबे समय से चल रही हैं, अब इसमें विराम कैसे लगा? विराम ऐसे लगा है कि दो कंपनियों पर हम फाइनलाइज तौर पर पहुंचे थे। एक तो जेई यानी जनरल इलेक्ट्रिकल्स जो कि अमेरिका की कंपनी है, और एक सैफ्रॉन जो कि फ्रांस की कंपनी है। यानी इन दोनों से हमारी डील होने वाली थी। अब वो डील ऑलमोस्ट, एक तो जेई से हमारी डील कंप्लीट हो गई है और सैफ्रॉन जो है उस पर राजनाथ सिंह जी ने मोहर लगा दी है और इन्होंने कहा है कि सीसीएस जो है उसकी मीटिंग होते ही ये भी फाइनल हो जाएगा। तो पूरी खबर क्या है उसको ध्यान से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। क्योंकि जैसे हालात चल रहे हैं इस समय भारत पाकिस्तान को लेकर, युद्ध कभी भी हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर जो कि हम कह रहे हैं पहले से चालू है, और दिल्ली में जो आतंकवादी घटना हुई है, दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ है, उसके बाद यहाँ जो गर्मा गर्मी है और ज्यादा बढ़ गई है। तो किसी भी पल इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो भारत पहले से बहुत तरीके से तैयारी कर चुका है। यानी हम डिफेंस के क्षेत्र में तीनों सेनाओं को मजबूती बहुत पहले से कर रहे हैं, उनका मजबूतीकरण का जो प्रक्रिया है वो चल रहा है। लेकिन जो इंजन वाला प्रोसेस है जिससे कि फाइटर जेट्स की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, उस पर मोहर लगाना बहुत जरूरी है। एक कार्यक्रम को प्रोसेस में लाना बहुत जरूरी है और ये कार्यक्रम अब प्रोसेस में आता हुआ दिख रहा है। देखिए खबर क्या है, ध्यान से सुनिए। सिर्फ फाइटर जेट का इंजन ही नहीं, आत्मा भी लेगा भारत। जेई सैफ्रॉन डील पर रक्षा मंत्री ने किया बड़ा खुलासा। यहां पर रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी पहली बार इतनी क्लियरली बात को स्पष्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जेई सैफ्रॉन से हमारी जो बात होगी उसमें हम इंजन ही नहीं लेंगे, इंजन की आत्मा। इसका मतलब इसको इंजन को बनाने की जो भी टेक्नोलॉजी है वो सब कुछ हम गेन करेंगे, वो सब कुछ लेंगे और ये कंपनी इस पर तैयार होंगी तो ही बात बढ़ेगी। तो इस पर तैयार हो चुकी हैं ये कंपनियां, जो हैं इस पर तैयार हो चुकी हैं। यहां पर देखिए, स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने का रास्ता साफ, अगले साल से उत्पादन होगा शुरू। एयर डिफेंस में भारत का बड़ा धमाका। यानी एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी में सैफ्रॉन और जेई जो है, इनसे हमारी जब बात क्लियर हो गई है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। अब इसमें देखिए, आप अगर इस खबर को पढ़ें कि 120 किलो न्यूटन हाईटेक इंजन F-35 को टक्कर देगा देसी फाइटर। F-35 आपको पता है एक बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान है, और इसके एवज में भारत फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट जो है वो खुद बना रहा है। पहले ये भी चर्चा थी कि हम फाइटर जेट बाहर से खरीदेंगे फिफ्थ जनरेशन वाले, यानी हम या तो रसिया के SU-57 को खरीदेंगे या F-35 को खरीदेंगे। लेकिन अभी तक इन चीजों पर विराम लगा हुआ है। भारत ने अपना जो खुद का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है एम का, उसको बनाने पर फोकस कर रखा है और उसके लिए 120 किलो न्यूटन से 140 किलो न्यूटन के इंजन चाहिए, और वो इंजन जो है अब हम यहां से प्राप्त कर रहे हैं। यहां पर देखिए आप, भारत के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में एक बड़ी छलांग। सैफ्रॉन या ऐसे और भारत की गैस टरबाइन रिसर्च रिप्लेसमेंट GTRE अब एम के सेकंड के लिए नया 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन विकसित करने जा रही है। कहने का मतलब ये डील हमारी
क्लियर है। सैफ्रॉन के साथ में GTRE जो है वो मिलकर इस इंजन को बनाएगी। प्रोजेक्ट $700 बिलियन का है और शुरुआती दौर में यहां पर देखिए ये आंकड़ा तो थोड़ा ज्यादा है, इसमें 100 इंजन के लिए डील हुई है, इसको मैं अभी आपको क्लियरफाई करूंगा। और 120 किलो न्यूटन से लेकर 140 किलो न्यूटन तक का इंजन अपग्रेड किया जाएगा। और 140 किलो न्यूटन पर जब हम आ जाते हैं तो यहाँ 5th जनरेशन के साथ साथ 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की तकनीक भी हम हासिल कर सकते हैं, यानी वहां तक भी पहुंच सकते हैं। इसी खबर को आप इंडिया टुडे में ऑथराइज्ड रूप से देखिए। इंडिया टुडे ने यहाँ पर लिखा है कि जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है भारत के एमका और TEDVF यानी ट्विन इंजन डैक बेस्ड फाइटर जेट जो अब भारत इस समय बनाने में लगा हुआ है, इन दोनों ही इंजनों को बनाने के लिए भारत की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है HAL और DRDO ये पूरा काम संभाल रही हैं। इंजन का काम GTRE के द्वारा संभाला जा रहा है और ये जो डील है ये हमारी मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत सैफ्रॉन के साथ होने जा रही है। किसके साथ में? सैफ्रॉन के साथ। और 120 किलो न्यूटन से लेकर 140 किलो न्यूटन के इंजन भारत में बनाए जाएंगे और शुरुआती दौर में 100 इंजन बनाने का यहां पर प्रोग्राम रखा गया है। और ये जो है राजनाथ सिंह जी ने क्लियर किया है कि सैफ्रॉन के साथ में हमारी जो पार्टनरशिप है वो कंफर्मिंग के दौर में है, बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। और ये सारा प्रोग्राम मोदी जी ने 15 अगस्त पर मोदी जी ने कहा था कि 5th जनरेशन फाइटर जो हमारे एयरक्राफ्ट है उनके लिए जो फाइटर जेट इंजन होते हैं उनको इंडिजेनियस बनाने के लिए हम कार्य शुरू करने वाले हैं और उसी के तहत ये कार्य शुरू हो गया है। तो ये थी कहानी किसकी? सैफ्रॉन के साथ में हमारी डील। अब दूसरी बात, सैफ्रॉन से जो इंजन बनेगा वो 120 किलो न्यूटन से 140 किलो न्यूटन होगा और वो बनाएगा किसको? एमका के लिए, यानी 5th जनरेशन फाइटर जेट जो बनेगा उसके लिए एमका और TEDVF के लिए। लेकिन एक तरफ हम आपको पता है कि तेजस पर काम बहुत तीव्र गति से चल रहा है। तेजस मार्क 1A जो है उसको लॉन्च किया जा चुका है। अब उसके लिए इंजनों की रिक्वायरमेंट है, तो उसके जो इंजन हम कहां से लेंगे? JE से। यानी सैफ्रॉन जो है वो हमारे फाइटर जेट इंजन की आपूर्ति करेगा 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन के लिए। लेकिन जो 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट है हमारे पास में तेजस मार्क 1A, उसके लिए हमें JE इंजनों की आवश्यकता है। JE कंपनी जो कि अमेरिका की है, JE एरोस्पेस, तो उससे भी हमने $1 बिलियन की डील हो चुकी है। सैफ्रॉन से तो अभी डील होने वाली है, उस पर कंफर्मेशन राजनाथ सिंह जी ने दिया है, लेकिन ये डील 8 नवंबर को हो चुकी है। तो यहां पर आप देखें, प्लेन मेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ऑन फ्राइडे अनाउंस्ड दैट it has signed a deal with US engine make JE Aerospace 4113 F404 in 20 engine to power the 97 additional light combat aircraft LCA Mk1A ordered by the Defense Ministry of boost the air forces readiness। आप समझ रहे हैं, यानी हमने LCA जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस मार्क 1A उसको लॉन्च किया है। 97 Mk1A जो है हम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए जो हमें इंजनों की आवश्यकता होगी, हमने 113 इंजनों का ऑर्डर दिया है JE को और ये डील अब कंफर्म हो चुकी है HAL के साथ में। कहने का मतलब जो फाइटर जेट इंजन हमें 4.5 जनरेशन तेजस LCA Mk1A के लिए चाहिए, वो डील कंफर्म हो गई है और सैफ्रॉन वाली डील पर कंफर्मेशन की मोहर लगा दी है, यानी वो डील भी हमारी होने वाली है। तो कहने का मतलब यहां पर आप समझिए कि भारत जो है अपनी एयरफोर्स के लिए जो भी संभव आवश्यकताएं हैं या जो भी संभव कार्य हो सकते हैं उन सभी पर तीव्र गति से डिसीजन ले रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और DRDO ये दोनों ही इस चीज को संभाल रहे हैं, इस डील को संभाल रहे हैं और 113 इंजनों के लिए यहां पर $1 बिलियन की डील हो चुकी है। इंडिया टीवी NDTV इंडिया में भी यही सेम खबर आपको दी गई है। लंबे समय से देखिए कयास लगाए जा रहे थे कि 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है वो क्यों नहीं बन रहा है, उसके लिए जो डील है हमारी जेट इंजन्स के लिए वो कब होगी। 65,400 करोड़ का कयास पहले लगाया जा रहा था। फिर दूसरी तरफ यहां पर आप देखेंगे वाई इंडिया जेट इंजन स्टिल हैज नॉट टेकन ऑफ, यानी जेट इंजन भारत के लिए क्यों नहीं बन पा रहे हैं, इस पर बार बार क्वेश्चन मार्क लग रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये अब क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है रक्षा मंत्री के द्वारा।
राजनाथ सिंह जी जो है न्यूज 18 के साथ में उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की और वहां पर इस सेफ्रॉन और जेई के बारे में सब कुछ क्लियरली बताया। इन्होंने कहा कि इन दोनों कंपनियों से हमारी बात चल रही थी, मिग 21 के रिटायरमेंट के बाद हम एलसीए को यहां पर तैनात करना चाहते हैं, एलसीए का निर्माण करना चाहते हैं MK1A का तेजी से, और इस दिशा में हमने कदम उठा दिए हैं। साथ में इन्होंने कहा कि भाई जो जेई के साथ में डील है वो तो हो गई, लेकिन सेफ्रॉन के साथ डील जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर है, लेकिन इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि अंतिम फैसला जो है वो CCS रक्षा मामलों की जो कैबिनेट कमेटी है उसके द्वारा लिया जाएगा, और इसीलिए इस पर ज्यादा और क्लियर चीजें मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज यहां पर इन्होंने एक और क्लियर की राजनाथ सिंह जी ने, कि भारत जिस भी देश से, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे कोई और देश हो, हम जिस देश से जेट इंजन के लिए डील करेंगे वहां पर हमारी जो डिमांड है वो क्लियर है कि हमें जेट इंजन भी चाहिए, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी चाहिए, और भारत में MRO फैसिलिटी चाहिए। MRO फैसिलिटी का मतलब है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी, यानी भारत में ही उनकी मेंटेनेंस किया जाए, भारत में उनको रिपेयर करने की तकनीक डेवलप किया जाए, ओवरऑल फैसिलिटी जितनी भी है वो सभी भारत में अगर कोई कंपनी तैयार है तभी हम उसको ये ऑर्डर देंगे, यानी हम उससे डील करेंगे, और इन सभी पर तैयार होने के बाद ही इनसे डील की गई है। मिग 21 जो जिसका रिटायरमेंट हुआ 26 सितंबर को रिटायर हो गया, ये हमारा विमान 60 साल से हमें सेवाएं दे रहा था, अब उसकी जगह हमें LCA तेजस MK1A की रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए जो जेई इंजन है उन पर बात बन गई है। और देखिए, मेड इन इंडिया बाय इंडियंस, ये कंसेप्ट लेकर भारत सरकार चल रही है कि भारत में ही जेट इंजन बनाए जाएं और भारतीय लोगों के द्वारा बनाए जाएं, विदेशी कंपनियां हमें पूरी जो तकनीक है वो ट्रांसफर कर दें, तभी हम इस पर आगे बढ़ेंगे। बाहर से इंजन खरीदने में हम अपने हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। हमने बता दिया है कि हम आपसे इंजन खरीदेंगे, लेकिन आपको इसका भारत में निर्माण और हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहिए, ये राजनाथ सिंह जी ने कंडीशन रखी थी, और इसीलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हासिल करने पर जोर दिया गया। क्योंकि देखिए, एक बार आप इंजन खरीद लेंगे लेकिन वापस आपकी रिक्वायरमेंट होगी और आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो फिर हमें इन्हीं पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो हमें इसलिए इंजन बनाने की तकनीक हर हाल में चाहिए थी। एम का जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये बहुत क्रूशियल प्रोजेक्ट है। 5th जनरेशन फाइटर जेट जो कि सुखोई 57 हो भी सकता है, क्योंकि दिसंबर तक देखिए जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भारत आने वाले हैं, और उस समय हो सकता है Su-57 की कुछ यूनिट जो है भारत खरीद ले उनसे, यानी उस समय हम परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन एम का प्रोजेक्ट को साथ साथ हमें बढ़ाना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 5th जनरेशन फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित जो फाइटर जेट होते हैं, इन्हीं के माध्यम से हम दुश्मन पर इस तरीके से हमला कर सकते हैं कि दुश्मन को भनक भी ना लगे और दुश्मन की ओर से आने वाले हमलों को नाकाम कर सकते हैं। यहां पर आप देखें कि भारत ने एक प्रोजेक्ट MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जो है उनके लिए लगभग 1.66 लाख करोड़ की एक डील के लिए 23 अक्टूबर 2025 में ये विज्ञापन, यानी ये बात बाहर निकाली थी कि हम ये डील करने जा रहे हैं। लगभग 20 बिलियन डॉलर की ये हमारी डील है, जिसमें 110 मल्टी रोल फाइटर जेट भारत खरीदेगा। तो कहने का मतलब अलग अलग देशों से हम फाइटर जेट भी खरीद रहे हैं, क्यों, ताकि तात्कालिक जो हमारी आवश्यकताएं वो पूरी हो जाए, और साथ में इंजन भी खरीद रहे हैं ताकि भविष्य में भारत में खुद के द्वारा भारत ये जो फाइटर जेट है बना सके और खुद के इंजन उसमें लगा सके। राफेल पर डील क्लियर हो गई है, और तेजस MK2 हम खुद बना रहे हैं। F-21 और ग्रिपेन E जो कि दौड़ में थे, इनको हमने छोड़ दिया है। एम का जो प्रोजेक्ट है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट इंजन जो है भारत में तो बनेगा ही, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें एडवांस सेंसर, वेपन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारी चीजें भारत इसमें, इसके प्रोटोटाइप में भारत ने बताया कि हम सारी चीजें इसमें डाल रहे हैं। जो वैमानिकी विकास एजेंसी है वो इस परियोजना की अगुवाई कर रही है और जल्द ही इस काम के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करेगी। यानी एम का जो है इसका प्रोजेक्ट मई 2025 से शुरू हुआ था। मई 2025 में भारत सरकार ने इसे मंजूरी दी थी, और अब इस प्रोजेक्ट पर काफी तीव्रता से कार्य होता हुआ दिख रहा है। ऐसा रडार, उन्नत मिसाइल सिस्टम जैसे अस्त्र, ब्रह्मोस, NG, AI आधारित
निर्णय प्रणाली, ये सारी चीजें इसमें लगी हैं। और जेई 414 इंजन, इस पर बात चल रही थी कि भाई इसको हम लें इसके लिए, लेकिन अब इसके लिए इंजन कौन बनाएगा? सैफ्रॉन बनाएगी। और सैफ्रॉन पर डील हमारी ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है। तो ये एमका की कहानी है। एमका को 2 चरणों में बनाया जाएगा। 2026-27 से इसका पहला जो चरण है वो शुरू हो जाएगा और 2030 तक ये भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला 5th जनरेशन फाइटर जेट बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमारी सरकार पूरे गंभीरता के साथ लेते हुए पूरी कर रही है। यानी उन देशों से जिनसे हम जेट इंजन खरीद सकते हैं, जो देश हमें जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, सभी से हमारी क्लियरेशन यहां पर हो चुका है, यानी क्लियरेंस मिल चुका है। और फाइटर जेट तात्कालिक रूप से जहां से खरीदे जाने चाहिए थे वो भी हम खरीद रहे हैं। और अभी हालात जो हैं उसमें ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, ठीक है, चाइना अभी एक बार शांत है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में जिस तरीके की रणनीति दुश्मनों के साथ बनाई जा रही है, हम कभी भी युद्ध की स्थिति में पहुंच सकते हैं। यानी एक भीषण युद्ध जो है इन देशों से छिड़ सकता है। और इस समय पाकिस्तान कहीं ना कहीं बांग्लादेश का यूज कर रहा है, क्योंकि सारी चीजें बांग्लादेश से उठकर आ रही हैं। बांग्लादेश जो है उसका यूज किया जा रहा है। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री पर जो हमला करने की कोशिश की गई वो बांग्लादेश में बैठकर साजिश रची गई। तो कहने का मतलब हमें दोनों छोर पर हमें काउंटर बैलेंस करने की जो हमारी महारत है हासिल करनी है, और उसके लिए ये फाइटर जेट बहुत क्रूशियल है। तो ये थी आज की खबर। मिलेंगे एक बेहतर अच्छी जानकारी के साथ नए सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करना ना भूलें।